प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें ज़ीरो लेवल से सीखने वाले, यानी कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे कि कैसे प्रतिशत निकाला जाता है, प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, या अगर प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 75 का कितने प्रतिशत 15 होगा, या फिर आपके जो मार्कशीट पे अंक मिलता है, नंबर जो प्राप्त होते हैं वो कितने प्रतिशत हैं, वो कैसे आप जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसी 4 क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन्हीं 4 क्वेश्चन में हम सारी चीज़ें सीख जाएंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ABCD भी प्रतिशत का नहीं आता तब भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 250 का 20% कितना होगा। 250 का 20%। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्रतिशत चिन्ह होता है ये आखिर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जो ये दोस्तों प्रतिशत होता है इसका मतलब होता है 1/100, यानी कि जब भी ये कहीं लगा रहेगा, कहीं पर भी, जैसे 100% दे दिया जाए या किसी संख्या के साथ 4% दे दिया जाए, अगर इसको हमें प्रतिशत को यहाँ से हटाना है तो उसके बदले हम 4 गुणे 1/100 लिखेंगे। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। प्रतिशत यहाँ पे ख़त्म करना रहेगा, उसकी जगह पर 1/में हम क्या करेंगे 100 यानी 100 कर देंगे। ये होता है प्रतिशत। अगर प्रतिशत कहीं लगाना रहेगा, मान लीजिए कि 4 है और इसमें प्रतिशत लगाना है, तो इसमें हम 100 का गुणा करके और यहाँ पर प्रतिशत जोड़ देंगे। हटाना है तो 100 से भाग देंगे, लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। बस 2 ही चीज़ आपको जाननी है और कुछ तीसरी चीज़ इसमें जाननी नहीं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा वरना सीख नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। क्या कह रहे हैं 250 का, यहाँ पे अगर का है तो इसका मतलब समझिए यहाँ पे हमें गुणे का चिन्ह लगा देना है। जैसे 250 लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व में हम क्या लिखेंगे, पहले 250 जो लिखा हुआ है उसको हम 250 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। का लिखा हुआ है, का की जगह गुणा बनाएंगे। 20% जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि 250 का 20% कितना होगा, तो 20 यूं ही लिखेंगे और यहाँ पर प्रतिशत को हटा करके मैंने क्या कहा कि 1/100 कर देंगे, यानी कि 100 से भाग देना जिसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो बटे में है तो ऊपर वाली संख्या से जैसे भाग देना तो आपको पता ही है बटा वाला, तो वहाँ यहीं पे वो काम कर लेंगे। जैसे ऊपर अगर नीचे 0 है तो 0 से ऐसे आप काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 0 रहेगा तो 2 0 कटेगा। जैसे यहाँ पर भी 1 0 तो इस 0 से 1 काट देंगे। अब यहाँ पर नीचे 1 बचा हुआ है, ऊपर इसके 1 है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ, जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ जाएगा। 25 गुणे 2, यहाँ पर देखिए 0 खत्म हो गया तो 25 बचा, यहाँ पे 20 में 0 खत्म हो गया 2 बचा, यहाँ पर 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 का 2 में गुणा कीजिए तब भी वही बात रहेगी, तो 1 न लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 को इतने मैटर खत्म कर दीजिए, मत लिखिएगा। 1 अगर गुणे में है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। 25 दूना 50, जो ये आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका, कोई दोस्तों दिक्कत नहीं होने वाली, उम्मीद है। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इससे हट करके है। यहाँ पर प्रतिशत निकाल रहा है तो कोई दिक्कत की इसमें भी बात नहीं है। थोड़ा सा भी टेंशन मत डालिएगा, दिमाग पर कोई प्रेशर मत डालिएगा। कह रहे 150 का 12% का 25% कितना होगा। 150 जो लिखा हुआ है उसको लिखिए वैसे ही, का है का की जगह गुणा लिखिए। 12 लिखा हुआ है 12 लिखिए। इस प्रतिशत को हटा करके गुणा 1/100 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। फिर का आ गया, इस का की जगह फिर गुणा कर दीजिए। और 25 है 25 लिखिए और फिर इस प्रतिशत को ख़त्म करके गुणे में 1/100 लिख दीजिए। क्लियर हो गई बात। चलिए अब जो ऊपर नीचे कट रहा है उसको काट लीजिए। जैसे यहाँ पर 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब इसी तरीके से इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 4 बार जाएगा। काटा पीटी का तरीका अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बता दूंगा। चले यहाँ पर अगर काटेंगे 4 से तो ये 4 3 12 कट जाएगा। ठीक है, अब कुछ कट रहा है काट लीजिए। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और ये 5 दूना के 10 हो जाएगा। यानी कि ऊपर क्या बचा वो लिख लीजिए, 3 बचा यहाँ पर और एक ये भी 3 बचा गुणे में लिख लीजिए। अब बटे में क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है और कुछ बचा हुआ है कहीं पे देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे 25 4 से काटे, यहाँ पर जो है दोस्तों 0 से कटा, 5 से कटा, 5 दूना 10 हो गया तो 15 का मतलब 3, 5 3 15 और ये 4 3 12। ठीक है, अब कुछ नहीं बच रहा। ऊपर का पहले गुणा कर लीजिए, 3 3 9 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग दे लीजिए, डायरेक्ट देना आता तो डायरेक्ट दे लीजिए, तो 2 चौको 8 हो जाएगा। नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10 यानी 4.5। 9 का आधा 4.5 होता है, वही बस जान लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुई, परसेंटेज पे परसेंटेज था, प्रतिशत पे प्रतिशत था,
तब भी आपने ईजी तरीके से आसानी से निकाल लिया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 75 का कितने प्रतिशत 15 होगा। ध्यान दीजिए, तो इसको सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। 75 का कितने प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे माना 75 का x प्रतिशत क्या होगा 15 होगा। हमने क्या मान लिया 75 का x प्रतिशत 15 होगा। तो हम जो पिछला क्वेश्चन किए हैं वैसे ही करेंगे, यानी 75 लिखेंगे और इस का की जगह गुणा बनाएंगे और x लिख लेंगे और प्रतिशत की जगह दोस्तों क्या करेंगे 1/100 कर देंगे। कितना कर देंगे और यही बराबर आपका 15 हो जाएगा। वही पूछ रहा था 75 का कितने प्रतिशत 15 होगा, तो हमने मान लिया कि x प्रतिशत क्या होगा 15 होगा। हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चलिए अब क्या करेंगे, पक्षांतर करना है, कर लीजिए। पहले कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए यहाँ से कट रहा है 25 तियाँ 75 और ये 25 चौक को 100। अब क्या हो जाएगा 3 गुणे x बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 4। यहाँ पर अगर 1 बटे में 4 है तो उसको पूरे के बटे में भी 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को खत्म करके इसे कर सकते हैं। यहाँ पर 15। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, बटे में वो गुणे में जाएगा और जो गुणे में वो बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 15 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा दोस्तों 15 हो जाएगा। 4 क्या होगा इसके गुणे में चला जाएगा और 3 इसके बटे में आ जाएगा। काट दीजिए, 3 5 15 और ये 5 चौक को 20, यानी कि कितना हो जाएगा 20%। 75 का कितने प्रतिशत 15 होगा, आप कहेंगे कि 75 का 20 जो x की वैल्यू क्या आई है 20 आई है, तो यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज जोड़ देंगे। कहेंगे कि 75 का 20% जो होगा वो क्या होगा 15 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात ख़त्म। चलिए अगला देखते हैं। एकदम सिंपल तरीका, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर कह रहा है इसको भी सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 20% का 25% निकालें। 20% का कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 20% जो लिखा हुआ है 20 बनाइए, परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दीजिए। का लिखा हुआ है का की जगह गुणा बना दीजिए। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया वैसे ही। अब 25% है तो 25 लिखिए और गुणा बना करके प्रतिशत की जगह 1/100 कर दीजिए। खत्म हो गया। अब काट पीट कर लीजिए। 20 5 100 और ये 25 चौक को 100। कितना आ गया आपका 1 बटे में 5 गुणे 4, यानी कि 1 बटे में 5 चौक को 20। दशमलव में निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। यहाँ पर अगर आप काटते हैं नहीं जाएगा तो दशमलव लगा करके 0 लगा देंगे, नहीं जा रहा है तो 0 लगा के फिर 0 लगाएंगे तो 100 हो गया। 20 से काटेंगे 20 5 100, यानी 0.05 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालना सीख गए होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत की बात होगी तो कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी शानदार और प्यारी प्यारी वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।